हेलो दोस्तों, आज देखते हैं आज का वीडियो हम लोग देखेंगे कि ल्यूकेमिया क्या होता है। तो स्टार्टिंग चलिए हम लोग करते हैं ल्यूकेमिया क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या है, फिर देखेंगे काउज ऑफ ल्यूकेमिया, फिर देखेंगे टाइप ऑफ ल्यूकेमिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। इसमें और एक देखेंगे कॉम्प्लिकेशन इन ल्यूकेमिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। चलिए देखते हैं ल्यूकेमिया क्या होता है। ल्यूकेमिया क्या होता है देखते हैं। ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर विच इज मेनली इफेक्ट ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एज बोन मैरो, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। तो क्या बोलता है, चलिए हिंदी में जानते हैं कि ल्यूकेमिया इज ल्यूकेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड कैंसर होता है और ये मेनली ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, बोन मैरो एंड लिम्फ नोड एंड स्प्लीन को इफेक्ट करता है। तो क्या है ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया एक प्रकार का ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्लड कैंसर होता है और ये मेनली ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, बोन मैरो, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन को इफेक्ट करता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंट डिसऑर्डर। तो चलिए जानते हैं मैलिग्नेंट डिसऑर्डर क्या है। मैलिग्नेंट डिसऑर्डर ऐसा ऐसा कैंसर, एक कैंसर डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर जो ऐसा कैंसर है जो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से फैल जाता है। दैट इज अ मैलिग्नेंट कैंसर, मैलिग्नेंट डिसऑर्डर। तो ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर is which is start from the bone marrow and spread to all body part and increase the number of WBC. This WBC is not completely development cell। तो क्या बोला, ल्यूकेमिया मैलिग्नेंट कैंसर का टाइप है। ल्यूकेमिया मैलिग्नेंट कैंसर का टाइप है जो एक बोन मैरो से स्टार्ट होता है, जो कि एक बोन मैरो से स्टार्ट होता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है और डब्ल्यूबीसी सेल बढ़ जाती है। सेल बढ़ जाती है और डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है वो इनमेच्योर होती है, इन डेवलप्ड नहीं होते, यानी कि कंप्लीटली डेवलप नहीं होते हैं। वैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया इज अ ग्रीक वर्ड। ल्यूकेमिया ग्रीक वर्ड से आया है जिसमें होता है लीको और एमिया। तो लीको मीन्स होता है हाई नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी बढ़ जाना, यानी कि हाई हो जाना, और एमिया मीन्स ब्लड। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ल्यूकेमिया इज मेनली इफेक्ट ओवर एज 55 years but is also seen in children। ल्यूकेमिया 55 ईयर्स के पीपल में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ऑल्सो सीन चिल्ड्रंस का, और ये बच्चों में भी देखा जाता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग काउज ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया काउज कैसे होता है, ल्यूकेमिया ऑफ काउज ऑफ ल्यूकेमिया। तो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम, हाई रेडिएशन, रॉन्ग बोन मैरो रिसीव्ड एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हाई रेडिएशन की वजह से भी ल्यूकेमिया होता है, रॉन्ग बोन मैरो रिसीव्ड यानी कि गलत ट्रांसफर होता है, मतलब ट्रांसफर बोन मैरो, रॉन्ग बोन मैरो रिसीव्ड जेनेटिक, और ये जेनेटिक से डिसऑर्डर से भी होता है, जेनेटिक से भी होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो सिम्टम ऑफ ल्यूकेमिया, जब ल्यूकेमिया होता है तो हमारे शरीर में कैसे कैसे सिम्टम दिखाई देते हैं, क्या होने लगता है। तो जब ल्यूकेमिया होता है तो उस टाइम वीकनेस, वेट लॉस, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ज्वाइंट पेन, हड्डियों में दर्द, और फीवर, बुखार, मेमोरी लॉस, और सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सब, वेट लॉस, वजन में कमी होना, ये सब दिखाई देता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कॉम्प्लिकेशन इन ल्यूकेमिया। ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है। तो चलिए बताते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी की सेल को ही हानि पहुंचता है, यानी कि ऑटो डिजीज क्या होता है कि जब हमारा इम्यून यानी कि डब्ल्यूबीसी हमारे ही सेल्स को हानि पहुंचाने लगते हैं, यानी कि
और ऑटोलाइसिस करने लगते हैं। ऑटोलाइसिस, ये बोले तो हम लोग हानि पहुंचाने में अपने ही सेल को मारने लगते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज। अब हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया एंड उसके बाद है मैन अदर इन्फेक्शन एज HIV एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें था ल्यूकेमिया में हमारा बॉडी है, यानी कि ल्यूकेमिया में हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और जब बॉडी कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उस वजह से हमें बॉडी में डिजीज हो सकती है, उस वजह से बॉडी से में डिजीज हो सकती है, HIV, ट्यूबरकुलोसिस एंड एक्स्ट्रा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, टाइप ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का टाइप देखते हैं, तो आइए देखते हैं ल्यूकेमिया का टाइप। तो एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकेमिया, जिसको बोलते हैं AML एंड एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ALM। तो चलिए और एक होता है क्रोनिक मेलोजेनस ल्यूकेमिया एंड क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसको बोलते हैं CLL भी बोलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम लोग ल्यूकेमिया मेलोजेनस ल्यूकेमिया में एक्यूट मेलोजेनस ल्यूकेमिया, जिसे AML भी बोलते हैं, occurs in both children and adults। जो एक्यूट मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं एक्यूट। एक्यूट मतलब मीन्स अभी अभी स्टार्ट हुआ है, और क्रोनिक मतलब क्या होता है कि क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से हो रहा है। तो देखते हैं कि एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया क्या होता है, AML occurs in both children and adults। तो जो ल्यूकेमिया है AML जो होता है वो बच्चों एंड अडल्ट्स में दोनों में हो सकता है। एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया ये बच्चों में और एडल्ट में दोनों में हो सकता है। चलिए आते हैं एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ALM। मोस्टली कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन आल्सो इफेक्ट अडल्ट्स। जो एक्यूट है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ALL, सॉरी यहाँ गलती हो गया, ALL होगा, ALL। तो इसमें होता है कि एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में जो कि लिम्फोसाइटिक सेल के ज्यादा होने से होता है। क्या होता है, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक में इसमें जो लिम्फोसाइटिक सेल्स है वो ज्यादा हो जाता है, तब होता है ल्यूकेमिया। एंड ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, मोस्ट कॉमन टाइप ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन आल्सो इफेक्ट अडल्ट्स। ये मोस्टली बच्चों में देखा जाता है, एडल्ट में कम देखा जाता है। ये मोस्टली बच्चों में देखा जाता है और एडल्ट में कम देखा जाता है। तो चलिए आते हैं फिर एक क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया CML, जिसको बोलते हैं मेनली इफेक्ट अडल्ट्स। तो क्रोनिक मीन्स तो बताया पहले आप लोग को, क्रोनिक जो लंबे समय से हो रहा है, लंबे समय से चल रहा है। तो चलिए आते फिर से CML, जिसको बोलते हैं क्रोनिक माइलोजेनस मेनली इफेक्ट इन एडल्ट। जो इफेक्ट करता है ये हमेशा अडल्ट में होता है, बच्चों में नहीं होता है, क्योंकि बच्चा तो अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब कि बच्चा है वो अभी। तो ये मेनली अडल्ट में इसलिए इफेक्ट करता है। चलिए आते हैं क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया CLL। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया मोस्टली ऑफ्टेन इन पीपल ओवर एज 55। जो मोस्टली ऑफ्टेन पीपल एज 55, ये 55 साल से ज्यादा के व्यक्तियों में देखा जाता है। जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है ये 55 साल से अधिक या ज्यादा के व्यक्तियों में देखा जाता है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब देखते हैं कि ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, सिम्टम देख लिए, ट्रीटमेंट देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक बार आपको फिर से बताते हैं क्या क्या देखें। तो वीडियो में देख, व्हाट इज ल्यूकेमिया हम लोग देख लिए, काउज कैसे होता है, टाइप देख लिए, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन इन ल्यूकेमिया देख लिए। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में ल्यूकेमिया कैसे देखते हैं, ट्रीटमेंट इसका क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया,
तो चलिए आते हैं एक रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के थ्रू भी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कीमोथेरेपी। तो चलिए जानते हैं कि रेडियोथेरेपी क्या होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन अ रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स विदाउट एनी हार्म्स। तो ये बोला जा रहा है, चलिए हिंदी में जानते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप का रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ये रेडिएशन थेरेपी डब्ल्यूबीसी का ग्रोथ को कम स्टॉप कर देता है। जो ये थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी, ये डब्ल्यूबीसी का ग्रोथ को कम कर देता है, यानी कि उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। और इसमें कोई हार्म नहीं होता है। रेडिएशन थेरेपी में कोई हार्म नहीं होता है। तो चलिए आते हैं कीमोथेरेपी। चलिए कीमोथेरेपी जानते हैं क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट एंटीन्यूक्लियर ड्रग्स आर यूज्ड विच इनहिबिट द कैंसर सेल डीएनए। तो क्या होता है चलिए जानते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट एंटीन्यूक्लियर ड्रग्स आर यूज्ड विच इनहिबिट द कैंसर सेल डीएनए। तो चलते जानते हैं, हिंदी में जानते हैं। ये कीमोथेरेपी का एक डिफरेंट कीमोथेरेपी में डिफरेंट टाइप का ड्रग्स यूज करते हैं। कीमोथेरेपी में डिफरेंट टाइप का ड्रग्स यूज करते हैं। ड्रग्स यूज करके कैंसर सेल को इंक्रीज होने से रोका जाता है। ये कीमोथेरेपी में डिफरेंट टाइप का ड्रग्स यूज करते हैं, जो कि, और ये जो डब्ल्यूबीसी है, ड्रग्स कैंसर सेल है, उसको इंक्रीज होने से रोका जाता है, मतलब कि उसके ग्रोथ को रोका जाता है कैंसर सेल को। अब जाते हैं नोट, इसमें कीमोथेरेपी हैज सम डिसएडवांटेज। कीमोथेरेपी के कुछ डिसएडवांटेज हैं। कीमोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका कुछ डिसएडवांटेज है। इससे हेयर लॉस होगा, हेयर लेस, वीकनेस, एनीमिया। तो थैंक यू फ्रेंड्स। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करें। तो थैंक यू।